अभी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं या फिर एक नया प्रॉब्लम करते हैं। इसमें क्या था कि टीएम ट्यूरिंग मशीन, टीएम एज अ कंप्यूटर, जहाँ पे वो कुछ कंप्यूट कर सके, ठीक है ना, एज ए कंप्यूटर। तो प्रॉब्लम क्या है कि डिजाइन और टीएम, ये थोड़ा हल्का प्रॉब्लम है, हाँ, लेकिन समझना, डिजाइन अ टीएम दैट विल ऐड टू यूनरी नंबर्स, ठीक है ना। अब सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज यूनरी नंबर, ये यूनरी नंबर क्या है, कैन यू टेल व्हाट इज यूनरी नंबर? जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है बेटा, 1 घंटा हो गया। व्हाट इज यूनरी नंबर? व्हाट इज बाइनरी नंबर? ओके, व्हाट इज बाइनरी नंबर? सो बाइनरी नंबर इज स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1, मतलब व्हेन 2 सिंबल्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग नंबर्स। तो वैसा यूनरी नंबर क्या कि व्हेन अ सिंगल symbol will be used for writing numbers। ठीक है ना। अब मान लो कि मेरे को 3 लिखना है, 3, तो 3 डेसिमल में लिखे, हमको यूनरी नंबर सिस्टम में लिखना है और हम केवल एक ही सिंबल यूज कर रहे हैं, से दैट सिंबल इज 1। तो हम 3 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3। मुझे 5 लिखना है, कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5। क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ। अब ये सिंबल कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे रैंडमली 1 ले लिया, इट कैन बी 0 ऑल्सो, इट कैन बी ए ऑल्सो। जैसे मान लो कि मैंने सिंबल ले लिया ए और मेरे को लिखना है ऐसे 2, तो व्हाट आई विल बी डूइंग? 2 इन डेसिमल, 2 इन यूनरी नंबर ए। से आई हैव टू राइट 4, तो व्हाट आई विल बी डूइंग? आई विल बी राइटिंग ए 4 टाइम्स, सो दिस इज यूनरी 4। ये क्लियर है ना? एनी डाउट? ठीक है, ओके। चलो, तो अब हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम कैसे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें प्रॉब्लम को। ओके, तो मान लो हम 2 नंबर लेते हैं, ऐसे 3 + 5। आई वॉन्ट टू परफॉर्म 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 8। ये तो 3 मतलब क्या? 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 5, रिजल्ट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्लियर है ना? ये हमको करना है, ठीक है ना? ओके, समझ रहे हो ना? हाँ, ये करना है। तो अब देखो, हमको सबसे पहले इनपुट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी इस वाले प्रॉब्लम से तुमको समझ में आ जाएगा कि ट्यूरिंग मशीन कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम क्या किए, अब चूंकि इन्फाइनाइट टेप है तो हमने 3 को कहीं पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा से 1 2 3, ठीक है। अब मेरे को दूसरा नंबर लिखना है, मैं दूसरा नंबर कहाँ पे लिखूँ बताओ? मैंने पहला नंबर यहाँ लिख दिया, अब दूसरा नंबर कहाँ लिखूँ? जल्दी बोलो, दूसरा नंबर कहाँ पे लिखूँ? तो मैं इसके क्या राइट में लिखता हूँ, क्या मैं इमीडिएटली यहाँ पे लिख सकता हूँ? हाँ, कम से कम एक सेल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये है कि एक सेल नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स हम यहाँ पे रखें, और जो कि हमको एडवांस में पता होना चाहिए कि द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय दीज मेनी ब्लैंक्स। ये एल्गोरिथम का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, याद रखना। नंबर्स शुड बी सेपरेटेड बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिथम में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि देयर इज अ सिंगल ब्लैंक बिटवीन इनपुट्स, ठीक है, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है,
और ये सीरीज ऑफ ब्लैंक्स है, इधर भी ब्लैंक्स है, ठीक है। और मान लो कि मेरा हेड का जो इनिशियल पोजीशन है इट इज़ पॉइंटिंग टू अ ब्लैंक इन द लेफ्ट ऑफ इनपुट्स, दोनों इनपुट के इसके लेफ्ट में यहाँ पे है ये ब्लैंक। क्लियर है? ये हमारा एजम्पशन है ना, एक ब्लैंक है वो भी एजम्पशन है, और ये जो हेड है वो इधर है लेफ्ट में, इसको भी। अब हमको जोड़ना है तो देखो ये हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, 3 + 5 = 8। अब इसको हमको टेप में करना है तो 3 + 5 = 8। 8 मतलब क्या? 8 मतलब क्या करना है, ये जो ब्लैंक है इसको हमको 1 से रिप्लेस करना है और एक 1 को यहाँ से हटा देना है, हो जाएगा काम। ऐसे करें, हम यहाँ पे एक करके दिखाते हैं तुमको। जैसे ये 3 को हम एज इट इज रहने देते हैं, 1 2 3। इस ब्लैंक को हम 1 से रिप्लेस कर दिए और फिर ये इसको ऐसे रहने दिए, ऐसे रहने दिए, ऐसे रहने दिए, ऐसे रहने दिए, और आखिरी वाले 1 को हम क्या किए, ब्लैंक से रिप्लेस कर दिए। तो देखो 1 2, अभी मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सो व्हाट एक्चुअली आई डिड, आई रिप्लेस दिस ब्लैंक स्पेस बाय अ 1, एंड सिंस it has incremented the count of 1, so I'll go to the dead end, right dead end, and I'll replace this 1 by blank. लॉजिक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है लॉजिक बेटा? अब देखो सब कोई चुप हो गए। हाँ, अब अगर ये चीज़ समझे हो तब हम आगे बताएंगे, तब आगे की चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी बातें। ये क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट कि क्या हम करना चाह रहे हैं, कि यहाँ चूंकि ब्लैंक में अगर एक हम डाल देंगे तो ये 3 और एक ये 4 और ये 5, ये 9 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 9। तो हमको आंसर चाहिए 8, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आइदर दिस एंड और दिस एंड, कोई भी एंड में जाके हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 1 को हम ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे, तो मेरा काउंट 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये कैसे करते हैं, हमारा आउटपुट ये होना है ये। अब इसको हम लॉजिकली कैसे करते हैं, सो देखो, तो इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, सो हेड इज पॉइंटिंग टू अ ब्लैंक स्पेस इन द लेफ्ट। तो अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, ऐसे ही। सो डेल्टा Q0 में हमको क्या मिला, ब्लैंक मिला। So I didn't change the state, I remained in Q0, I replaced the blank by blank and I moved to right. Why I am doing this? So that I can locate the input. तब ये बार बार ये ब्लैंक को रीड करते हुए ऐसा ये क्या करेगा, ये जो हेड है ऐसा एक एक रीड करेगा ब्लैंक को, राइट की तरफ खिसकेगा, खिसकते 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 ऐसा आएगा जबकि ये एक 1 को रीड करेगा। और स्टेट हम लोग चेंज नहीं किए हैं तो किया Q0 पे ही इसको 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, so in Q0 I got a 1, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, Q0 में जैसे 1 मिला, I'll remain in Q0, I'll replace that 1 by 1 and I'll move right. अब ये पहला नंबर को भी मैं स्किप करूँगा, देखो इसको हमको स्किप करना है, क्यों, क्योंकि मेरा काम क्या है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस ब्लैंक एंड देन वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिप्लेसिंग लास्ट 1 by blank, यही काम मेरा है। So in Q0 when I got 1, I remained in state Q0, I replaced the 1 by 1 and I moved right. तो अब ये 1 के बाद 1 रीड करता जाएगा, फिर से Q0 में इसको क्या मिल जाएगा, ब्लैंक मिल जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम कर देगा, क्यों, क्योंकि Q0 में ब्लैंक के लिए हम ऑलरेडी एक ट्रांजिशन लिख चुके हैं और ये वाले ब्लैंक को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ये ब्लैंक जो है खास ब्लैंक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये Q0 में जैसे पहला 1 मिला हम स्टेट को चेंज कर देंगे Q1। यहाँ पे मैंने इंटेंशनली इसको रखा था Q0, जस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, आप लोग का सवाल था ना कि स्टेट हम क्यों चेंज करते हैं, तो स्टेट चेंज हम इसलिए करते हैं। अभी आपको क्लियर हुआ एक्चुअली व्हाट आई डिड। देखिए ये Q0 में ब्लैंक रीड करके हम क्या कर रहे हैं ना, आई एम मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड आई एम नॉट चेंजिंग स्टेट। सो दिस so either these all blanks or this blank, the nature of blank is same। तो Q0 ब्लैंक के साथ हम ये मूव करते गए राइट, फिर Q0 में ही अगर हम 1 के साथ मूव करेंगे तो सारा 1 को स्किप करने के बाद फिर से ब्लैंक मिल जाएगा
और इस ब्लैंक के लिए क्या होगा, क्यू नोट में ब्लैंक मिला तो इट विल नॉट चेंज द स्टेट, इट विल नॉट मॉडिफाई द कंटेंट एंड देन इट विल मूव राइट, ये फिर 1 में आ जाएगा। और फिर ये 1 में क्यू नोट में 1 मिला तो 1 के साथ ये राइट की तरफ मूव कर जाएगा, फिर ब्लैंक मिलेगा, क्यू नोट में ही ये इनफाइनाइट की तरफ मूव करता चला जाएगा। समझ रहे हो ना, होगा ना। देखो अगर मैं यहाँ पे क्यू नोट में 1 मिला, उसको मैं स्टेट चेंज नहीं किया तो यहाँ फिर से मैं 0 बनाता हूँ। देखो अगर मैं इसको 0 बना दूँ तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू ट्रांजिशन व्हाट विल हैपन, द हेड विल गो टू अ इनफाइनाइट मूव, ये इनफाइनाइटली मूव करता रहेगा, जिसको हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं। होगा क्या, देखो डिबग करके देखो जल्दी जल्दी तुम लोग। इज इट क्लियर? समझ रहे हो बेटा? चलो तो हम क्या करते हैं, इसको स्टेट को चेंज करते हैं Q1। सो Q1 पे 1 मिला। नाउ इन Q1 जब हमको पहला 1 मिला तो हम क्या करेंगे, आई विल रिमेन इन Q1, आई विल नॉट चेंज द 1 to 1 एंड आई विल मूव राइट। देन व्हाट विल हैपन, इन Q1 आई विल बी गेटिंग अ ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक मिल जाएगा। अब देखो Q1 पे ये ब्लैंक मिल जाएगा। सो इन Q1 आई गॉट द ब्लैंक। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम एडवांस में रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम एडवांस में, इस 1 को अगर एडवांस में रिप्लेस करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है ना, या नहीं भी आ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, पहले हम कंफर्म करते हैं कि ये तुम्हारा सेकंड नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या चलो ना हम एडवांस में ही इस ब्लैंक को एडवांस में, इसका सॉल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है। तो हम अभी क्या करते हैं ना, इस ब्लैंक को एडवांस में 1 में रिप्लेस कर देते हैं। सो Q1 पे ब्लैंक मिला, व्हाट आई डिड, आई चेंज द स्टेट टू Q2, आई रिप्लेस दिस ब्लैंक बाय 1 एंड देन आई मूव राइट। तब फिर क्या होगा, Q2 पे मेरे को 1 मिलेगा, ये सेकेंड वाला नंबर का ये वाला, Q2 पे 1 मिलेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमेन इन Q2, आई विल रिप्लेस द 1 बाय 1 एंड देन आई विल मूव राइट। ऐसे करके विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन Q2 के साथ 1 मिला तो ये हम 1 को 1 से रिप्लेस करते हुए जाएंगे और हम आखिरी में कहाँ, ये वाले ब्लैंक पे आ जाएंगे। सो एक समय ऐसा आएगा हम डेड एंड पे चले जाएंगे, Q2 पे ब्लैंक मिलेगा मेरे को, तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द स्टेट टू Q3, आई विल रिप्लेस द ब्लैंक बाय ब्लैंक एंड देन आई विल मूव लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैंक जैसे मिला इसको Q2 में, तो मैं क्या किया, मैं लेफ्ट में आऊँगा। लेफ्ट में आने के पीछे रीजन क्या है, सो दैट आई कैन रिप्लेस दिस 1 बाय ब्लैंक। क्यों, क्योंकि अभी जो मैं एडवांस में इस ब्लैंक को 1 से रिप्लेस कर चुका हूँ, तो मेरा जो काउंट है वो कितना हो चुका है, दिस हैज़ बिकम 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एडवांस में उस 1 को हम एडवांस में बीच वाले ब्लैंक को 1 से रिप्लेस कर दिए थे, इसीलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे राइट मोस्ट एंड को पहले रिकॉग्नाइज किए। और वो कैसे रिकॉग्नाइज किए, तो Q2 में मुझे ब्लैंक मिला, ये Q2 में ब्लैंक मिला तो हम कैसे क्या किए कि आई इमीडिएटली मूव टू लेफ्ट, आई मूव टू लेफ्ट, रिप्लेस द ब्लैंक बाय ब्लैंक एंड आई चेंज द स्टेट टू Q3। अभी क्या हो रहा है, अभी पोजीशन मेरा क्या है, so I am pointing to the rightmost one and my state is Q3। तब हम क्या करेंगे, in Q3 मेरे को एक 1 मिलेगा, है ना, मेरे को 1 मिलेगा। what I'll do, I'll go to final state, I'll replace this 1 by blank and then I'll make left movement, right movement और stationary। जैसे मेरा फाइनल स्टेट हो गया, मशीन विल हॉल्ट। सो दिस इज द सॉल्यूशन, this is the addition of two unary numbers, addition of two unary numbers।
और ये एक सॉल्यूशन है, दिस इज वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, देयर आर सेवरल सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर दिस, तुम्हारे अप्रोच के ऊपर में डिपेंड करेगा। अब ये बताओ कि ये क्लियर है कि नहीं, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? आखिरी बात देखो ना, यहाँ पे अभी उसको हम रिप्लेस नहीं किए हैं, तो मेरे को करना था क्या, ये 3 + 5 = 8 करना था। लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये 3 पहला नंबर को रीड करने के बाद जैसे ब्लैंक मिला Q2 में, Q1 में, देखो ये Q1 में जैसे हमको ब्लैंक मिला, हम एडवांस में उस ब्लैंक को 1 से रिप्लेस कर दिए। सो आई रिप्लेस दिस ब्लैंक बाई 1। अब जैसे हम ये 1 को रिप्लेस किए तो यहाँ पे 1 की संख्या कितनी हो गई, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए 8, बट लॉजिकली व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग 9। सो व्हाट आई डिड इन Q2, व्हेन आई चेंज द स्टेट टू Q2, आई मेक द हेड टू मूव टुवर्ड्स राइट। देखो ये विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन Q2, 1, इट विल कीप ऑन मूविंग राइट द लॉन्ग, इट विल नॉट गेट अ ब्लैंक। Q2 में इसको आखिरी में ब्लैंक मिलेगा ना, ये वाला ब्लैंक मिला। देन व्हाट आई डिड, व्हेन इन Q2 इट गॉट अ ब्लैंक, आई मेड द हेड टू मूव टू लेफ्ट एंड आई चेंज द स्टेट टू Q3। तो अभी Q3 में इसको पॉइंट कर रहा है। तब हमारा काम क्या था, चूंकि हमने एडवांस में एक ब्लैंक को 1 बनाया था, तो अब राइट रिजल्ट पाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले 1 को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे। सो व्हाट आई डिड इन Q3, व्हेन आई गॉट अ 1, आई चेंज दैट 1 टू ब्लैंक एंड देन आई चेंज द स्टेट टू फाइनल स्टेट। जैसे ही हम 1 को ब्लैंक करेंगे, 1 को Q3 स्टेट पे जैसे हम 1 को ब्लैंक करेंगे, अब देखो मेरा आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट आया क्या मेरा, देखो डिड आई गेट द आउटपुट, यस और नो, यस। तो मेरा आउटपुट आ गया, मेरा वर्क डन। तो आई चेंज टू स्टेट टू फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मतलब कि मशीन विल हॉल्ट, मशीन क्या हो गया, यहाँ पे हॉल्ट कर गया, काम खत्म हो गया मेरा। 3 जोड़ 5 8 कर दिए हम लोग, 3 + 5 = 8 कर दिए ना हम लोग यहाँ पे, समझे कि नहीं? बोलो। अभी देखो ये एक अप्रोच था जिसमें क्या किया, हम एडवांस में हमने एक 1 को रिप्लेस कर दिया था, ब्लैंक को रिप्लेस किया था। एक दूसरा लॉजिक देखो इसका, चलो एक दूसरा लॉजिक जाते हैं हम लोग। सो फिर से मेरे को टेप बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना नहीं समझ में आएगा ये। ओके, यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3, एक ब्लैंक स्पेस, 1 2 3 4 5, और मेरा हेड कहीं पे यहाँ पे लेफ्ट में, वही वाला पोर्शन, इनिशियल हेड पोर्शन इज इन द लेफ्ट ऑफ इनपुट। तो अब यहाँ लिखते हैं, देखो डेल्टा Q0, ब्लैंक मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, विल रिमेन इन Q0, विल रिप्लेस द ब्लैंक बाय ब्लैंक एंड वी विल मूव राइट। ठीक है, ये कैसे करते 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 क्या हुआ कि डेल्टा में Q0 में हमको एक 1 मिलेगा। सो आई चेंज द स्टेट टू Q1। आई हैड एक्सप्लेन द लॉजिक व्हाई आई वांट टू चेंज, व्हाई आई एम चेंजिंग दिस स्टेट। सो आई रिप्लेस दिस 1 बाय 1, आई विल मूव राइट। तब फिर क्या होगा, Q1 पे अब मेरे को 1 मिलना शुरू होगा, पहला वाला नंबर का सिंबल्स। तो आई विल रिमेन इन Q1, आई विल रिप्लेस द 1 बाय 1, आई विल मूव राइट। तब फिर क्या होगा, इन Q1 आई विल गेट ब्लैंक स्पेस, वो मिडिल ऑफ दोज 2 नंबर्स और सेपरेटर ऑफ दोज 2 नंबर्स। तब हम क्या करेंगे, आई विल चेंज द स्टेट टू Q2, आई विल रिप्लेस द ब्लैंक बाय ब्लैंक एंड आई विल मूव राइट। अभी भी हमने कुछ नहीं किया, ये ब्लैंक को डिस्टर्ब नहीं किया। तो Q2 में हम चले, स्टेट केवल चेंज किए Q2, यानी कि Q2 इंडिकेट क्या कर रहा है कि पहला नंबर, देखो Q2 क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि पहला नंबर रीड करने के बाद हम एक ब्लैंक रीड किए हैं एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग द सिंबल्स ऑफ सेकेंड नंबर, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q2। तब अब क्या होगा कि इन डेल्टा इन Q2 व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग 1। तब हम क्या करेंगे, Q2 में जो 1 मिला, 1 को 1 से रिप्लेस करते जाएंगे और हम राइट की तरफ मूव करेंगे, सो दैट आई कैन
लोकेट द एंड ऑफ इट, तब क्या होगा, Q2 पे हमको आखिरी में एक ब्लैंक मिलेगा। तो जैसे ब्लैंक मिला, आई चेंज द स्टेट टू Q3, आई रिप्लेस द ब्लैंक बाई ब्लैंक एंड देन आई मूव लेफ्ट। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ माई हेड इज पॉइंटिंग टू दिस वन, ठीक है, और हम Q3 पे हैं। सो इन Q3 अब हमको ये आखिरी वाला वन मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, आई विल चेंज द स्टेट टू Q4, आई विल रिप्लेस दिस वन। एडवांस में हम अब क्या कर रहे हैं, एक वन को ब्लैंक बना दे रहे हैं। सो नाउ दिस इज नो मोर अ वन बट दिस इज अ ब्लैंक, ठीक है। एंड देन आई मूव टू लेफ्ट। अभी ये हम कहाँ पे आ गए, हम आ गए यहाँ पे, और मेरा स्टेट है Q4। अब देखो यहाँ पे काउंट करो नंबर ऑफ वंस कितने हैं। जब ऐसा किए तो हम क्या हुआ, नंबर ऑफ काउंट वंस कितने हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6 एंड 7। मेरा आउटपुट होना चाहिए 8, लेकिन यहाँ पे 7 वंस ही बचे, ठीक है। एंड माई स्टेट इज Q4। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी रिप्लेसिंग नाउ दिस ब्लैंक स्पेस बाय अ 1 सो दैट आई कैन गेट द करेक्ट रिजल्ट। तब हम अभी स्टेट Q4 पे हैं और मेरा हेड जो है यहाँ पे है। तब हम क्या करेंगे, Q4 में 1 मिल रहा है, आई विल रिमेन इन Q4, आई विल रिप्लेस द 1 बाई 1, आई विल कीप ऑन मूविंग लेफ्ट। तो ऐसे करके अब ये विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन अभी क्या होगा, Q4 में 1 को रीड करता हुआ इट विल रीच टू दिस ब्लैंक। सो नाउ इन Q4 it will get the blank, वो मिडिल वाला ब्लैंक। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस दैट ब्लैंक बाय 1, ठीक है। आई विल गो टू स्टेट फाइनल स्टेट एंड देन इट मे बी लेफ्ट राइट और स्टेशनरी। सो एट द एंड व्हाट आई डिड हियर, आई रिप्लेस दिस ब्लैंक स्पेस बाय अ 1। देखो आउटपुट मेरा कितना हो गया, 8 आ गया ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, लाइक दिस इज विच लॉजिक, व्हेन सेपरेटर ब्लैंक इज replaced by 1 at end, ठीक है। वो पहला लॉजिक क्या था, वहाँ पे सेपरेटर वाला ब्लैंक जो था इनिशियली ही 1 से रिप्लेस हो जा रहा था, जस्ट उल्टा कर दिया। अब तुमको जो लॉजिक, और भी लॉजिक है क्या, एक और लॉजिक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसका डिजाइन पे नहीं जाऊँगा, केवल लॉजिक में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मान लो कि मेरा हेड ऐसे ऐसे, ठीक है। मेरा ये 1 2 3 देन एक ब्लैंक, देन 1 2 3 4 5। अभी मैं क्या करूँगा, मेरा हेड से कहीं यहाँ पे है, इसको रीड करके मैं पहले यहाँ पे आऊँगा। जैसे मेरे को ये ब्लैंक मिला, यहाँ पे ये वाला ब्लैंक मिला, आई विल मूव राइट एंड देन आई विल शिफ्ट दिस 1 टू हियर, 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 आई विल शिफ्ट दिस 1 टू हियर। काम खत्म। इसको करेंगे कैसे, चलो मैं फटाफट डिजाइनिंग कर देता हूँ। तो इनिशियली हेड यहाँ पे है, फिर से वैसे ही स्टार्ट करते हैं, Q0 ब्लैंक। सो आई विल रिमेन इन Q0, आई विल रिप्लेस द ब्लैंक बाय ब्लैंक एंड देन आई विल मूव राइट, ठीक है। फिर क्या हुआ, Q0 पे मेरे को 1 मिला। सो व्हाट आई डिड, आई चेंज द स्टेट टू Q1, लॉजिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिप्लेस द 1 बाय 1, मूव राइट। देन Q2 पे Q1 पे मेरे को क्या मिला, एक ब्लैंक मिला, ठीक है। अब Q1 पे ब्लैंक मिला तो मैं क्या करूँगा, आई विल चेंज द स्टेट टू Q2, रिप्लेस द ब्लैंक बाय ब्लैंक एंड देन आई विल मूव राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया, अभी लॉजिकली यहाँ पे आ गया और मैं स्टेट Q2 पे हूँ। तो मेरे को दूसरे नंबर का पहला सिंबल मिल गया है। तब मैं क्या करूँगा, अभी जो Q2 में मेरे को दूसरा नंबर मिला, Q2 पे दूसरा नंबर का पहला सिंबल मिला है, तो मैं उसको क्या करूँगा, Q2 पे जो 1 मिला है मेरे को, यहाँ पे चूँकि 1 है तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं 1 को ब्लैंक से रिप्लेस कर दूँगा, है ना। आई विल चेंज द स्टेट टू
Q1. I'll change the state to Q1 and then I'll move to left. Sorry, not Q1. I'll change the state to Q3. है ना, Q3 पे। तो देखो अभी क्या हुआ, अभी इफेक्ट क्या है इसका देखो। सो Q2 पे मेरे को 1 मिला था, तो मैं इस 1 को क्या किया, अभी मैं ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस कर दिया और मैं लेफ्ट की तरफ मूव किया। देखो लेफ्ट मूवमेंट है, तो नाउ माई हेड इज़ पॉइंटिंग टू दिस ब्लैंक एंड माई स्टेट इज़ Q3। तब फिर मैं क्या करूँगा, Q3 पे जो ब्लैंक मिलेगा उसको मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा 1 से। सो दिस इज़ लॉजिकल शिफ्टिंग ऑफ 1 एंड देन आई विल मूव टू राइट, और मेरा स्टेट क्या हो जाएगा अभी Q1 ये। सो फिर वही Q1 में, तो अब क्या हुआ, अगर अब तुम ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो Q3 पे जो ब्लैंक मिला था, ये वाला ब्लैंक, Q3 पे ये ब्लैंक मिला, उसको मैंने क्या किया, उस ब्लैंक को 1 से रिप्लेस किया। तो चलो पहले इसको हम 1 से रिप्लेस कर ही लेते हैं। I replaced this blank by 1 and then what I did, I changed the state to Q1 and I made the head to move to right। तो हेड मेरा राइट की तरफ मूव कर गया। हेड जो है इस ब्लैंक को 1 से रिप्लेस करने के बाद राइट की तरफ मूव कर गया, मतलब कि हेड अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड आई चेंज द स्टेट टू Q1। अब देखो जब ऐसा हुआ तो क्या था, पहले 3 ब्लैंक 5 था, अभी क्या हो गया 4 ब्लैंक 4, यानी कि एक 1 जो है लॉजिकली लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया, और मैं फिर से वही साइकिल पे आ गया। Q1 इज पॉइंटिंग टू ब्लैंक, देखो Q1 इज पॉइंटिंग टू ब्लैंक। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मच व्हाट विल हैपन, ऑल सिंबल्स विल बी कीप्ड ऑन शिफ्टिंग दिस, ठीक है। तो Q1 पे ब्लैंक, अब एंड कैसे होगा, तो Q1 पे ब्लैंक मिला तो हमने क्या किया, Q2 पे गया, और Q2 पे यहाँ पे इसको क्या मिल रहा था, Q2 पे फिर से एंड मार्कर क्या होगा, जब सारे 1 ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा क्या होगा, ये वो लास्ट वाला पोजीशन जो होगा, इसको थोड़ा सा डिबग करके देखना तुम लोग। देखो ये जो 1 है ये ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएगा एंड माई स्टेट विल बी Q1। तब देखो Q1 पे ब्लैंक, ये हो रहा जब सब शिफ्टिंग हो गई, तो Q1 पे ब्लैंक मिला तो व्हाट आई डिड, आई मूव टू राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, राइट मूव करेंगे यहाँ पे। सो द हेड विल बी दिस एंड देन आई चेंज द स्टेट टू Q2। सो द हेड इज Q2। नाउ Q2 पे हमने ट्रांजिशन जो बनाया है यहाँ पे, Q2 में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट आई शुड गेट अ 1। देखो Q2 में 1, लेकिन हमको मिल क्या रहा है Q2 में, ब्लैंक। सो दैट इज़ द एंड पॉइंट। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं क्या, कि स्टेट Q2 पे अगर एक ब्लैंक मिलता है तब हम क्या करेंगे, आई विल गो टू फाइनल स्टेट, आई विल रिप्लेस द ब्लैंक बाय ब्लैंक, आई विल मेक द हेड टू मूव टू लेफ्ट और राइट और कीप द स्टेशन। तो ये तीसरा, वेन ये तीसरा सॉल्यूशन है। वेन सेकेंड नंबर्स symbols are shifted one by one तो ये 3 तरीके से हम इसको सॉल्व किए, और भी बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बेटा? बोलो रे। ओके, तो ये 3 तरीके से, सो दिस इज एज ए कंप्यूटर, ठीक है ना।